हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है और हमारी बॉडी को इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन के बारे में जानकर देने से पहले मैं बात करना चाहूँगी फूड, हमारा खाना, कि खाना क्या है। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को नरिश करता है, उसको चलाता है। हमारी डेली एक्टिविटी के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमेशा हम लोग खाना अपनी बॉडी नीड के हिसाब से खाते हैं। हमें हमेशा उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं ना, हमें खाना खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, सिर्फ जीने के लिए खाना चाहिए। न्यूट्रिशन वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू समझ के जितनी बॉडी की नीड है हमें उतना ही खाना खाना चाहिए। ये तो रही खाने की बात। अब हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट जिसमें सारे कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये हमें खानी चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कितनी खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, प्रॉपर, टाइमली और बैलेंस। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो क्या हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं? जैसे लेथार्जिक होना, जल्दी थक जाना, वेट का बढ़ना, हेयर फॉल होना, स्ट्रेस में आना, जल्दी गुस्सा हो जाना, हमारे जॉइंट्स का दुखना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमें दिक्कत दे रही हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू से लैग कर रहे हैं। अगर हम अपनी बॉडी में ये कुछ चेंजेस देखते हैं तो दैट मीन्स कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन वैल्यू हमारा पूरा है बॉडी में, तो उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और वेट मैनेज होना चाहिए, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेस, एटलीस्ट आजकल के ज़माने में सब स्ट्रेस लेते हैं, बहुत स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट हमारे में इतनी कैपेबिलिटी, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू अगर पूरे हो रहे हैं तो हमें अपने स्ट्रेस को थोड़े टाइम से, पेशेंस से हैंडल तो कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे में बैलेंस है, दैट मीन्स वी आर ओके। हम अपना खाना पूरा खा रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी इनटेक कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है ये हमारे सिम्टम्स हमें बता देते हैं। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, वेट मैनेज नहीं हो पाता, स्ट्रेस अननेसेसरी ले लेते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि हम क्या ले रहे हैं और उसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए हमें अपना न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करना चाहिए और अच्छे से उसका इफ़ेक्ट को एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, जाते जाते आपको एक टिप बता के जाती हूँ। आज का जो मेरा टिप है वो है, हमारे अपनी लाइफ में, अपने घर में से 5 वाइट पॉइजनस कन्वर्ट करना इनटू हेल्दी डाइट। जैसे हम कहते हैं कि शुगर, अगर हम नॉर्मल शुगर को गुड़ और जैगरी से चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो इससे बेनिफिट हो सकता है। आगे आ जाता है हमारा सॉल्ट। अगर सिंपल सॉल्ट को हम कन्वर्ट कर दें सेंधा नमक में, तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं हमारे डाइट पे। और तीसरा है जो राइस, जो हम नॉर्मल वाइट राइस यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउन राइस, ब्लैक राइस।
रिफाइंड ऑयल, अगर रिफाइंड ऑयल को हम चेंज कर दें सिंपल मस्टर्ड ऑयल में तो बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। और मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड आटा, सिंपल आटा उसको यूज़ करें। अगर मैदा वगैरह हम हटा दें अपनी लाइफ से तो बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ये तो नहीं मैं कहती कि इससे बहुत सारे मतलब एकदम से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी या हमारी जो कमियां हैं बॉडी की वो पूरी हो जाएंगी। एटलीस्ट हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम अपनी आदतों में सुधार करके, अपने खाने पीने की आदतों में सुधार करके, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके, इनको अडॉप्ट करके कुछ हद तक अपना डाइट को प्रॉपर ले सकते हैं, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सकते हैं। ये तो था मेरा आज का टिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।